नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद अजय मंडल के बिगड़े बोल, कहा भाजपा का जल्द होगा राम नाम सत्य। माह रमजान के तीसरे जुमा पर मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, रब की इबादत में झुके हजारों सिर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए ने वॉकथॉन का किया आयोजन, डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टीएमयू में दीक्षांत समारोह की तैयारी हुई तेज, कुलपति ने अधिकारियों को दिया टास्क। और नवजात बच्चे को पुलिस की लाठी से लगी चोट, विरोध जताना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। और अब समाचार विस्तार से। जदयू के नेताओं की ओर से लगातार बयानों का दौर जारी है। एक तरफ जहां जदयू के बड़बोले नेता गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाने वाले के खिलाफ गर्दन काटने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर अब जदयू पार्टी के ही भागलपुर सांसद अजय मंडल ने विवादित बयान दिया है। सांसद अजय मंडल ने कहा कि बिहार में अपराधियों को सीधा गोली मार दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के कई जिलों में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में हिंसक झड़प सामने आई है। जो ये दंगा फैला रहे हैं, वैसे उपद्रवियों एवं अपराधी को गोली मार देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा प्रहार करते हुए सांसद अजय मंडल ने कहा कि भाजपा राम नाम का रट लगा रही है, उसका भी जल्द ही राम नाम सत्य होने वाला है। अरे भैया, ये किन्हीं को कोई रोकता है क्या? ये राजनीति है यहाँ अरे प्रजातंत्र आप जानते हैं यहाँ है, तो अमित शाह को क्यों रोकेगा या सुमित शाह को क्यों रोकेगा? प्रधानमंत्री, अब मुख्यमंत्री चले जाते हैं दूसरे जगह, तो उनको तो क्या रोक लिया जाएगा? फिर गलत बात। गुजरात हाँ, तो हम देखिए सबको सब जगह जाना, ये हिंदुस्तान है, यही तो धर्मनिरपेक्ष राज है। इसको आप चलाइए, इनको समझाइए, यहाँ राम राम मत जपिए। बीजेपी राम राम जप रहा है। अरे उसका राम राम सत्य होने वाला राम राम जप रहा है, कहीं टेंशन ले रहे हैं आप, टेंशन नहीं लीजिए। गलत करेंगे वो जनता मेरा विरोध करेगा। तू जनता से पूछे मैंने क्या गलत किया, उन्होंने क्या सही किया। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो यही बात को समझा रहे हैं। तो आपने तो सीधा गोली मारने का आदेश दे दिया। किनको? अरे गोली मारने में, गोली नहीं मारेगा तो क्या चुम्मा ले लेगा? पुलिस कानून बना हुआ ना, कानून के सामने कहाँ आपने रखा? आपने सीधा गोली मार दो। क्यों नहीं? अब कुछ लोग इसमें से हैं जो कि गलत एलिमेंट को, गलत एलिमेंट का नाम, आपने हमसे पूछा, आप दो समुदाय का नाम लिए हैं, आप ये कहें कि गलत एलिमेंट को रोका जाए? कहीं ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। भागलपुर के विभिन्न मोहल्लों में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माह रमजान के तीसरी जुमा की नमाज अदा की। नमाज जुमा में शामिल होने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग 12 बजे दिन से ही मस्जिद पहुंचने लगे थे। वहीं तीसरे जुमा होने के कारण आज नमाजियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा करने को लेकर पहुंचे। नमाज जुमा अदा करने के पूर्व उपस्थित नमाजियों के बीच तकरीर करते हुए मस्जिदों के इमाम ने कहा कि बेशक रमजान की फजीलत तमाम महीनों से ज्यादा है। रमजानुल मुबारक की हर रात, हर दिन, हर लम्हा और सारा महीना बरकत का है। खास बात यह है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई। इमाम ने बताया कि अल्लाह पाक ने माह रमजान में रोजा रखने का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को गरीबी, तंगदस्ती और भूख प्यास के बिलखते इंसानों के दर्द एवं गम का एहसास हो जाए। उन्होंने कहा कि इस माह की फजीलत यह है कि इसमें नेकियां का अज्र बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। इधर शहर के खानका आलिया, शहबाजिया, खानकाए पीर दमड़िया, तातारपुर मस्जिद, शाहजंगी, हबीबपुर, कबीरपुर जामा मस्जिद, सकरुल्ला चक, हुसैनाबाद, काजवली चक, खंजरपुर, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनीचक, मुजाहिदपुर, हुसैनपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद, शाह मार्केट समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़
भीड़ देखी गई। वहीं अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में रमजान की फजीलत बयान करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कार्य करने की बात कही। बता दें कि 14 अप्रैल को चौथा जुमा और 21 अप्रैल को रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इधर विभिन्न मस्जिदों में तरावी भी मुकम्मल होने लगी है। गुरुवार को हुसैनपुर गौसिया मस्जिद में तरावी की नमाज हाफिज फैयाज रजा कादरी ने पूरी करवाई। वही तरावी की नमाज मुकम्मल होने पर मस्जिद कमेटी के सदस्यों के अलावा समाज सेवी वसीम खान ने हाफिज फैयाज रजा कादरी, इमाम कामिल रजा, मुअज्जिम मोहम्मद फैज को मुबारकबाद दी। मौके पर काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के चौथे दिन वॉक फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शुक्रवार सुबह 6 बजे डीआईजी विवेकानंद ने हरी झंडी दिखाकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से इस वॉक का शुभारंभ किया। मौके पर जेएनएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उदय नारायण सिंह भी मौजूद रहे। वॉक में डॉक्टर्स के अलावा मेडिकल कॉलेज की नर्स, स्टूडेंट, समाज सेवी कमल जायसवाल भी शामिल हुए। वॉक के समापन पर आईएमए हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कोविड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ नर्सों को अतिथियों ने सम्मानित किया। वही कार्यक्रम में अपने संबोधन में डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि आज के समय में अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही डीआईजी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने श्वास संबंधी परेशानी से नियमित रूप से टहलने से छुटकारा पा लिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह और मंच संचालन सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने की। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सतीश ने किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल को होने वाले 47वें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन को लेकर गठित स्टीयरिंग कमेटी एवं आयोजन समिति की एक बैठक कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में गुरुवार को टीएनवी कॉलेज के प्रधानाचार्य आवास पर हुई। बैठक में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कॉन्वोकेशन के सुचारू एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए। उन्होंने बारी बारी से सभी कमेटियों का कार्यभार सौंपा। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद पूर्व प्रभारी बीसी डॉक्टर अवध किशोर राय एवं डॉक्टर क्षेमेंद्र कुमार सिंह से सुझाव भी लिए गए। कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह के लिए गठित की गई कमेटी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समर्पित भाव से करे। कमेटी के कन्वेनर प्रतिदिन विश्वविद्यालय में अपने कार्य का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। कार्यों की मॉनिटरिंग कुलपति खुद करेंगे। वही महामहिम के आगमन को लेकर टीएनवी कॉलेज परिसर में ही हेलीपैड की व्यवस्था होगी। चांसलर हेलीकॉप्टर से कॉलेज परिसर में ही लैंड करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि एंट्री पास के माध्यम से डिग्री लेने वाले छात्रों, अतिथियों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। बिना पास के किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस अवसर पर प्रो वीसी डॉक्टर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर अशोक ठाकुर, सीसीडीसी डॉक्टर एसी घोष, टीएनवी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे, डॉक्टर राहुल कुमार सहित आयोजन समिति और स्टीयरिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। ये जो कन्वोकेशन है 47वां कन्वोकेशन होने जा रहा है और साथ साथ 46वां कन्वोकेशन जो नहीं हो पाया था कोरोना के चलते, उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। तो 2 कन्वोकेशन का एक साथ हम लोग प्रोग्राम करें, करेंट 47 एंड 46 और ये कन्वोकेशन का कार्यक्रम 25 अप्रैल को निर्धारित है। माननीय महामहिम ने अपनी सहमति प्रदान की है और उसके अंतर्गत उस कन्वोकेशन को सफल बनाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के अलावे हम लोग कल 20 कमेटियाँ बनाए हैं डिफरेंट टाइप का, और उसी का भी मीटिंग चल रहा है। पूरा डिटेल चल रहा है, प्रोग्राम कैसे होगा, कब होगा, एक मिनट मतलब प्रोग्राम, एक जितने भी जो कमेटी है उसको निर्देश दिया जा रहा है कि कहीं से कोई चूक नहीं रहे। पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डीमाहा गांव के लोगों ने गुरुवार को पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस अगलगी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव के बाद पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। वही पुलिस टीम पर किए जा रहे हमले को देखते हुए नौगछिया पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई ग्रामीणों के घायल होने की बात सामने आ रही है। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि डीमाहा गांव के प्रदीप मंडल के यहां 7 दिन पहले बेटी के जन्म होने पर छठी का भोज आयोजित किया गया था। भोज के जूठे पत्तल गांव के बाहर खेत में जला दिए गए थे। इसी बात को लेकर गांव के ही लड्डू मंडल ने गोपालपुर थाने में आवेदन दिया था कि प्रदीप मंडल ने उसका बांस का बट्टा जला दिया है। इस संदर्भ में पुलिस मामले की जांच करने डीमाहा गांव गई थी। घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने प्रदीप मंडल की पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान 6 दिन की नवजात बच्ची को पुलिस की लाठी से चोट लग गई। इससे ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस का घेराव कर हंगामा करने लगे। घटना की सूचना पाकर नवगछिया एवं इस्माइलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नवगछिया से पहुंची पुलिस की वज्र टीम ने मौके पर मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे ग्रामीण और भी आक्रोशित हो गए और खदेड़कर पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे देख पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भाग खड़े हुए। इस दौरान ग्रामीणों के हाथ एक सिपाही लग गया, जिसे सड़क पर गिराकर ग्रामीणों ने जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे से पिटाई शुरू कर दी। किसी तरह सिपाही वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इधर आरोपित प्रदीप मंडल की पत्नी नूतन देवी का कहना था कि पुलिस बिना सर्च वारंट के घर में तलाशी ले रही थी। घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। वही गोपालपुर पुलिस ने बताया कि महिला सिपाही एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है, जिसमें सिपाही एवं अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या हुआ था? पुलिस जबरदस्ती घर में घुस के कपड़ा छीन के मारा, कपड़ा पकड़े। उसके बाद हम परेशान था, कॉलर पकड़े, जब मेरा ही पकड़ के चीर दिया तो उसके बाद बच्चा को मार दिया। जिसके कारण यहाँ आने के बाद डायरेक्ट मारपीट किया गया, कोई पूछा-जाची नहीं। और यहाँ के मुखिया के कहने पर, यहाँ के दमन मुखिया अजय चौधरी के कहने पर ऐसा किया गया। और पुलिस प्रशासन बार बार हमारे साथ ऐसा घटना करता है। कभी ट्रैक्टर पकड़वा देता है, तो कभी मेरे साथ बात करवा देता है, तो कभी मोटरसाइकिल पकड़वा देता है। मैंने ऐसा हमारे पास दुर्व्यवहार करता है। हम जी रहे दब करके। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित अंगिका हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में शुक्रवार को निशुल्क डेंटल चेकअप एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अंगिका डेंटल एवं मैक्सिलोफेशियल सेंटर में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर ऋचा आंगिक ने मरीजों की जांच की। डॉक्टर ऋचा ने बताया कि निशुल्क कैंप का उद्देश्य व्यक्तियों को अच्छी मौखिक स्वच्छता अभ्यास अपनाने एवं दांतों का ध्यान रखने और दांत समस्याओं से बचने के तरीके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर ऋचा आंगिक ने कहा कि आज करीब 80% लोगों को दांतों में कैरीज की शिकायत पाई जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जब कीड़ा दांत में उगना शुरू होता है तो उसको सील कर देने पर दांत को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों के दांतों के बीच जो दरार होती है, अगर हम उसको कीड़ा लगने से पहले ही भरवा ले तो दांतों में कीड़ा लगने की संभावना न के बराबर हो जाती है। साथ ही कहा कि हम अपने दांतों की देखभाल शरीर के अन्य अंगों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि ओरल हेल्थ हमारे शरीर में अहम रोल निभाती है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पे हमने हेल्थ कैंप लगाया है बिकॉज मैं डेंटिस्ट हूँ और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। तो मेरे तरफ से जो दांत रोग से लोग पीड़ित होते हैं
या उससे जो शुरुआती बीमारी होती है जिसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो बड़ी बीमारी का रूप लेते हैं। तो लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए और उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये जो हेल्थ शिविर या फिर जो स्वास्थ्य शिविर हमने लगाए हैं, लोगों का जांच करेंगे, छोटी मोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक उनको जागरूक करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि जो मुंह की बीमारी होती है, छोटे मोटे लोग दांत के कीटाणु लग गए तो उनको लगता है कीड़ा लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर मुंह में वाइटिश पैच है तो लगता है थोड़ा घाव है, ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का सूजन है। तो इन सबको जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं और फिर उसके बढ़ने के बाद जब वो बड़ा रूप लेता है और फिर उन्हें बड़ी सर्जरी या बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये अगर हम जागरूक करते हैं पेशेंट्स को तो उनको इन सब बीमारियों और ट्रीटमेंट से बचा जाएगा। तो डिजीज फ्री होने का सबसे बड़ा वे है कि हम उसको इनिशियल फेज में डायग्नोस करें। तो हम लोग दांतों में कीड़ा लगे या फिर उसमें ग्रोथ हो, लाइकन प्लानस, प्री मेलिग्नेंट लीजन, बिकॉज हमारे यहाँ तंबाकू का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो फिर जो उसमें दो तरह की बीमारी होती है, मतलब मेलिग्नेंसी के पहले जो हमें बताता है कि मेलिग्नेंसी हो सकता है, तो अगर हम लाइकन प्लानस, ल्यूकोप्लेकिया या फिर फाइब्रोसिस इस फेज में डायग्नोसिस कर लेते हैं तो पेशेंट को फर्दर कैंसर में कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है। उसके अलावा कई बार बच्चे बाइक चलाते हैं, गिर जाते हैं, जबड़े का फ्रैक्चर होता है, तो उनको जो पेशेंट्स वैसे भी आते हैं तो उनके फैमिली को भी एजुकेट करते हैं कि अपने आप को बचा के चले ताकि मुंह के जो डिसफिगरमेंट से बच जाएंगे। उसके अलावा जो बहुत सारे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं जिनको कीड़ा लगता है, उनको लगता है दूध का दांत है, निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। दूध का दांत फिर अंदर में जो पक्का आता है दांत, उसको भी इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली ये शिविर है कि जो बीमारी है उसको पकड़ें, जो बीमारी हो सकती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करें और साथ में जो परिवार आते हैं उन्हें भी हम मुंह के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। भागलपुर जिले में अवैध खनन का मामला लगातार सामने आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा इतने छापेमारी करने के बावजूद भी माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार खनन विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भागलपुर जिला के कचरेली थाना क्षेत्र के सिमरिया से खनन निरीक्षक ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। दूसरी ओर बरारी थाना अंतर्गत चेक पोस्ट के पास से ट्रैफिक डीएसपी के साथ मिलकर खनन विभाग ने 6 ट्रक को भी जब्त किया। नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नवगछिया के एसपी ने क्राइम मीट के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले माह में हुए आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। ओवरऑल प्रदर्शन में गोपालपुर थाने को पहला, परवत्ता थाने को दूसरा और बीरपुर, झंडापुर ओपी और रंगरा ओपी को तीसरा स्थान घोषित किया गया। नवगछिया एसपी ने बताया कि जमानत पर छूटे अपराधियों और फरार अपराधियों पर एक साथ कार्रवाई के लिए सभी थानों को पंचायतवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जो गोष्ठी था, अपराध गोष्ठी बैठक में हम लोगों ने जो हर महीने हम लोग करते हैं, उसमें सभी थाना प्रभारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, एसडीपीओ हैं, डीएसपी मुख्यालय हैं, उसके बाद पुलिस सभा में हम लोगों ने किया। तो ओवरऑल ठीक रहा परफॉर्मेंस। और हम लोग जब रिव्यू किए तो प्रथम पुरस्कार दिया है गोपालपुर थाना अध्यक्ष को, दूसरा दिया गया है थाना प्रभारी रंगरा को और तीसरा में 3 थाना प्रभारी। बीरपुर है, उन्होंने अच्छा एरेस्टिंग किया था। आपका जो अपराधी है कुख्यात, क्या नाम था उसका, कन्हैया चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई आपका। और थाना पर झंडापुर है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर महीने वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और जो रंगरा है वो तो 3rd पॉइंट उनका था ही, तो तीनों को तृतीय स्थान दिया गया है। बीते 4 अप्रैल को भागलपुर के लैलक बहियार में अपराध कर्मियों द्वारा नव निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर हाईवा चालक से लूटपाट के क्रम में गोली मार दी गई थी, जिस संबंध में केस दर्ज की गई और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा टीम का गठन किया गया। टीम को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर घोघा थाना अंतर्गत पन्नूचक से सुमन कुमार की गिरफ्तारी हथियार गोली के साथ की गई। साथ ही उसके बयान के आधार पर प्रिंस कुमार को अवैध गोली हथियार के साथ एवं रविंद्र कुमार को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।
दोनों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और इन्हीं लोगों के निशानदेही पर ग्राम लैलक से 4 लोगों को अवैध गोली हथियार के साथ एवं अन्य को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। यहां तक कि टीम द्वारा जिस हथियार से मृतक सुबोध कुमार को गोली मारी गई थी उस खोखा सहित उसे भी बरामद किया गया है, जबकि घटना में शामिल अन्य 5 अपराधकर्मी फरार है, जिसके विरुद्ध छापेमारी जारी है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का उद्भेदन किया। 3-4 की रात्रि में एक मर्डर हुआ था लूटपाट के दौरान, जो लैलक के गांव पड़ता है सबौर थाना में, और उसमें एक ट्रक चालक की हत्या हुई थी। और उस कांड के उद्भेदन और अपराधियों की पहचान के लिए एक स्पेशल टीम बनी थी, जिसमें SDPO विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव और इन लोगों ने पिछले 2 दिनों में लगातार जो अपराधी इसमें शामिल थे, जो कि 10 से 12 की संख्या में बताया गया था, उन अपराधियों को पहचान किया गया और DIU की टीम के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अपराधियों की पहचान की गई। और कल इसमें रेड हुआ, जिसमें कि कुल 8 अभियुक्त इस पूरे कांड में जो शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 6 देसी पिस्टल मिला है और 4 जिंदा कारतूस मिला है। 3 खाली केस बरामद हुआ है। उनके जो हथियार थे उसमें वो लगे हुए थे। तो हम लोगों ने इस पूरे मर्डर केस को साक्ष्य के साथ इसका उद्भेदन किया है। इसमें अभी भी 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बची हुई है और उनकी पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम हमारी लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। शहर में अपराधियों ने इंटर के छात्र को सिर में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरट्टा चौक के समीप मदन कुमार मोदी के पुत्र प्रियांशु कुमार को कुछ अपराधियों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी थी। साथ ही अपराधियों ने प्रियांशु को गोली मार दिया था। आसपास के लोगों के द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं चिकित्सकों ने उन्हें उचित उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना जाने के क्रम में ही इंटर के छात्र प्रियांशु की मौत हो गई। गौरतलब हो कि प्रियांशु अपने नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करता था, जो सिकंदरपुर पानी टंकी के पास एक निजी कोचिंग सेंटर से पढ़कर अपने दुकान आया था और अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही सिटी DSP अजय कुमार चौधरी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस अभी मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो घर से पढ़ के दुकान पे आया, चाय पिया, मोबाइल को चार्ज में लगाया, चाय पीते पीते घर की तरफ गया और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उधर से बाहरी आदमी आकर के बोला कि देखो मार के गिरा दिया है। तो दुकान अपना बंद करके गए, उसको उठाएं तो गाड़ी पे और सब पब्लिक सब जो है बगल का दुकान वाले सब पकड़ के गाड़ी पे बैठाए, वो यहाँ लेके आए हैं। नहीं, कोई दुश्मनी है, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस दोस्त यार आता है, सब बगल का ही है, सब भगना है। ये सब हुआ है, क्या नाम है? उसका नाम प्रियांशु कुमार मोदी है। क्या लगता है कोई? वो मेरा भगना है। क्या शक लग रहा है? शक क्या, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, सब 12 में अभी तो एग्जाम दिया ही नहीं है। कैसे क्या कांड हुआ? कैसे क्या मतलब, ये चाय पी के गली की तरफ घर की तरफ गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। दोस्त लोग बुलाए थे? दोस्त लोग तो अभी हम कैसे बुलाएंगे, जब तक हम इसको यहाँ करेंगे उसके बाद ना। जो गली का 1-2 लड़का है वही आकर के बोला कि ऐसे बात हो गया है। कहाँ पे चोट आई है? ये दोनों आँख के ऊपर में है और नाक से ब्लड गिर रहा है। कहाँ का रहने वाला है? ये तो ऐसे अभी गुरट्टा चौक SBI के पास में रहता है, मेरे घर में, बचपन से ही मेरे पास में रहता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद अजय मंडल के बिगड़े बोल, कहा भाजपा का जल्द होगा राम नाम सत्य। माह रमजान के तीसरे जुमा पर मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, रब की इबादत में झुके हजारों सिर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर IMA ने वॉकथॉन का किया आयोजन, DIG ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। TMU में दीक्षांत समारोह की तैयारी हुई तेज, कुलपति ने अधिकारियों को दिया टास्क।
और नवजात बच्चे को पुलिस की लाठी से लगी चोट, विरोध जताना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।